राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कारपोरेशन में राउंड टेबल मीटिंग बकरीद के पस मंज़र में ली थी और तमाम डिपार्टमेंट के HOD जो है सबको जमा किया था। और सबसे पहला मसला ये था कि अभी चंद दिनों में जो है बकरीद की नमाज है और बकरीद का मसला है, तो जितनी ईदगाहें हैं उन तमाम ईदगाहों के ऊपर साफ़ सफाई, पानी और नमाज के लिए अच्छा नज़्म होना चाहिए। इस विषय पर बात हुई। दूसरा विषय ये था कि बकरीद पर जो है साफ़ सफाई का मसला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। यूँ तो 10 साल से हमारा ये शहर साफ़ सफाई के मसले को लेकर के जूझ रहा है। वाटर ग्रेस कंपनी जो है उसको ठेका दिया गया था, उसकी मुद्दत पूरी होने के बाद साल साल भर उसको जो है मुद्दत बढ़ा करके देते रहे और साफ़ सफाई के नाम से पूरे शहर के अंदर हाहाकार रही। और कारपोरेशन के अंदर साफ़ सफाई को ले करके जो लूटपाट हुई है मालेगांव के लोगों को पता है। वाटर ग्रेस कंपनी को 10 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है और 10 साल से हम जो है साफ़ सफाई के मसले को लेकर के परेशान हैं। अब जो है वाटर ग्रेस कंपनी को हटा करके किसी दूसरी कंपनी को देने की बातचीत है। तो मसला तो जो है बकरीद से शुरू हुआ था, लेकिन पूरे शहर में बकरीद के अलावा भी साफ़ सफाई के ताल्लुक से जो परेशानी है, जिसकी वजह से गंदगी है, बदबू है, मच्छर है, मक्खी है और फिर इसके ज़रिए से जो बीमारियों के मसाइल है, ये पूरे शहर के अंदर पसरे हुए थे। उस सिलसिले में बातचीत हुई है। बकरीद के मौके पर स्लाटर हाउस जो है 14 स्लाटर हाउस बनाए गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जो है तमाम कुर्बानी करने वाले लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी कुर्बानी वो लोग स्लाटर हाउस पर करें। जो स्लाटरिंग के लिए जगह तय की गई है वहीं पर कुर्बानी करें। इधर उधर अपने घर में कहो या शेड में कहो या रोड पर कहो, ये कुर्बानी इस तरह ना करें। इससे पूरे शहर के अंदर साफ़ सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए कुर्बानी करने वाले अहबाब से मेरी ये गुजारिश है कि कानून के दायरे में रह करके जो स्लाटरिंग के लिए जगह तय की गई है वहाँ पर जो है वो लोग कुर्बानी करें। बकरीद के मौके पर अभी 2 दिन नागा करके पानी दिया जा रहा है। हमारी डिमांड ये थी कि बकरीद के 3 दिनों में रोज़ाना पानी मिलना चाहिए। वजह उसकी यह है कि अगर रोज़ाना पानी नहीं देंगे तो साफ़ सफाई को लेकर के ढेर सारे मसाइल रहेंगे। इसलिए 3 दिन पानी मिलना चाहिए और अगर 3 दिन पानी का नियोजन नहीं होता है तो कम से कम 2 दिन पानी मिलना चाहिए, 1 दिन नागे से। और इस तरह जो है लोगों में पानी के तई जो तकलीफ़ है बकरीद के मौके पर वो तकलीफ़ नहीं रहनी चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज को लेकर के जो बातचीत हुई है कि पूरे शहर के अंदर काम शुरू हुआ है और बहुत बड़ा काम है और ये काम 10-15 साल चलेगा। हमने ये बात रखी है कि जो सरकार की तरफ से जो निधि मिली है, फंड मिला है, उस ताल्लुक से जो वर्क ऑर्डर हो चुका है या होना बाकी है उन तमाम जगहों पर काम हो। अंडरग्राउंड ड्रेनेज को लेकर के कारपोरेशन की तरफ से कमिश्नर ने पूरे शहर में कामकाज पर स्टे दिया था। हमने इस पर बात की है कि जो वर्क ऑर्डर हो चुका है, जहां पर सरकार की तरफ से फंड मिल चुका है, अगर वहां पर काम नहीं होगा तो ये फ़ंड वापस चला जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये आया हुआ फ़ंड वापस नहीं जाना चाहिए। जितनी जगहों पर वर्क ऑर्डर हो चुका है या जहां वर्क ऑर्डर होना बाकी है वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम पहले होना चाहिए। शहर के अंदर साफ़ सफाई को लेकर के जो सबसे बड़ा मसला आता है वो मसला ये होता है कि लोगों ने गटर के बड़े नालों के ऊपर गटर के ऊपर अतिक्रमण करके सारे गटर और नाले पैक कर दिए और साफ़ सफाई करने वाले लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अतिक्रमण की वजह से साफ़ करने के लिए उनको जगह नहीं मिलती। कचरा निकाला जाता है तो हर आदमी का कहना ये होता है कि भाई मेरे घर के सामने कचरा ना निकाला जाए। ये वाटर ग्रेस कंपनी की तरफ से जो दिक्कत थी कि कचरा निकाला गया तो 15-15 दिन महीना भर कचरा उठाया नहीं जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घर के सामने कचरा निकालने से मना किया। अगर साफ़ सफाई का निज़ाम ठीक हो, कचरा गटर से निकाला जाए और कचरा बर वक्त उठ जाए तो इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। तो पूरे शहर के अंदर
जगह जगह बारिश के वक्त पानी जमा हो जाता है, गटरें जो है उबलती हैं और पूरा रोड गंदे पानी से भरा होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो कारपोरेशन की तरफ से जो मेन रोड हैं और बड़े बड़े नाले हैं, अतिक्रमण निकालने का काम शुरू हुआ है। लोगों को ताउन करना चाहिए। हमारा शहर है, ये हमारे घर जैसा है। हम जिस तरह अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, हमारा शहर भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और इस सिलसिले में जितनी रुकावटें हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर करने में हमें भी डिपार्टमेंट का साथ देना चाहिए। लाइट को लेकर के मसले थे कि शहर के अंदर ख़ास तौर पर किनारे के एरिए में जहां लाइट होना चाहिए, लाइट ना होने की वजह से लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लोगों को कटर मार दिया जाता है। तो लाइट डिपार्टमेंट को इस मामले में बहुत अलर्ट किया है कि जहां जहां लाइट नहीं है वहां लाइट लगाए जाएं, रोशनी का नज़्म किया जाए। और ये जो है इस तरह अंधेरे का फ़ायदा उठा करके जो लोगों के साथ लूटपाट का मामला होता है, वो सारे मामले बंद होने चाहिए। तो बकरीद के मुद्दे पर मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी आए जो साल भर के हमारे मसले हैं, जैसे लाइट है, इसी तरह जो है साफ़ सफाई है, पानी का मसला है। जाहिर बात है कि ये रोज़ाना का मसला है, इसका बकरीद से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मीटिंग बकरीद के मुद्दे पर हुई थी और इन तमाम विषय पर बात हुई है। ये आखिर में हमने तमाम ऑफिसरान को यही बात कही है कि आज की मीटिंग के अंदर जितने भी मामला तय हुए हैं उस पर अमल बजौनी होना चाहिए। जो मुद्दत आपने दी है कि भाई 2 दिन में काम हो जाएगा, महीने भर में काम हो जाएगा, 2 महीने में काम हो जाएगा, इस मुद्दत के अंदर काम करके देना ऑफिसरान की जिम्मेदारी है।